मुठभेड़ के बाद आतंकी बसंतगढ़ के जंगलों में भाग गए थे। खबर ये आ रही कि 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप है, इनके साथ एनकाउंटर हुआ था। अब उनकी तलाश जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहां से भाग गया था। बसंतगढ़ के जंगलों में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं। 6 अगस्त को हुई फायरिंग में ये शामिल थे आतंकी और अब इनकी तलाश तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और इनकी तलाश की जा रही है। मुठभेड़ के बाद घने जंगल में ये आतंकी भाग गए थे। इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। उधमपुर में सुरक्षा बल ने अब आतंकियों को घेर कर रखा है और इनकी तलाश की जा रही है। जबरदस्त तरीके से घना जंगल है जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी तलाश में चप्पे चप्पे पर वहां जवान तैनात हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से ये इलाका कैसा है। पूरी तरह से जंगल वाला ये इलाका है और मुठभेड़ के बाद ये आतंकी भाग गए हैं और अब इनकी तलाश की जा रही है। उधर अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि इलाके में छिपे आतंकियों को जल्दी ही ढेर कर दिया जाएगा। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि 2 जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम। और इस बीच कश्मीर के आईजी हैं वीके विर्दी, इनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। आईजी विर्दी ने बताया कि 3 से 4 आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं और इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। साथ है आईजीपी साहब, क्या है डिटेल्स बस? कल सुरक्षा बलों को फॉरेन टेररिस्ट की जो अपर रीचेस है गागर मंडू में, वहां इतला मिली थी और उसी असना में एक ऑपरेशन जो है वहाँ लॉन्च हुआ था। फॉरेन टेररिस्ट की जब मूवमेंट देखी तो ऑब्जर्व करी, तो वहाँ पे उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उन्होंने जो फोर्सेस की पार्टियों पे गोलाबारी करी। तो उसी असना में जो 2 जवान शदीद तौर पे जख्मी हुए थे एंड सिंस दे सकम टू इंजरीज एंड अटेन मार्टरडम, another Jawan was also injured. He is stable. Similarly, it is a matter of investigation that some civilians were also nearby that group, and they were वो उस गोलीबारी की जद में आए जिसमें एक जख्मी होने के बाद he succumbed to injuries. Another is under medical treatment and seems to be stable at this juncture. So operation is still on, and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public does not roam around. सर कितने मिलिटेंटों का ग्रुप हो सकता है? अभी इसमें सरसरी इतला ही है। अभी जब ऑपरेशन खत्म होगा उसी के बाद हम इसमें पुख्ता तौर पे कह सकते हैं। बट सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में शामिल आतंकी डोडा के रास्ते पहुंचे थे। यही नहीं, किश्तवाड़ में जो मुठभेड़ हुई थी वहां भी आतंकी डोडा के रास्ते से ही गए थे। दोनों जगह हमला करने वाले आतंकी एक ही ग्रुप से थे जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहे थे। तो अनंतनाग, किश्तवाड़, डोडा, इन तमाम जो इलाके हैं यहां पर यह रूट है जिसके रास्ते आतंकी अंदर दाखिल होते हैं और अब इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद ये फरार हैं। 3 से 4 इनकी संख्या बताई जा रही है और अब पूरी तरह से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया करना है और ये अब ठान ली है सेना के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और अब ये बच के जाने नहीं पाएंगे। इसलिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। ये हम आपको आतंक का पाकिस्तानी रूट बता रहे हैं कि कैसे ये अंदर किस किस रास्ते से होकर दाखिल होते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में शहीद हुए सेना के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सेना के 2 जवान दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा शहीद हुए थे। उन दोनों ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से एनकाउंटर हुआ और यहां 2 जवान शहीद हुए थे और
इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और अब इन आतंकियों के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनकी तलाश में अभी चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है और इनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जल्दी ही सेना के जवानों की पकड़ में ये आतंकी आएंगे और अब ऑपरेशन क्लीन पूरी तरह से चल रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि घाटी में आतंकियों पर नकेल कस ली गई है और जल्दी ही घाटी से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाए। कश्मीर घाटी पर जो दबाव पड़ा उसके चलते आतंकियों ने अपना शायद फोकस इस तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसका सार्वजनिक तौर पर तो उसकी व्याख्या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ एक सप्ताह में इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये लगभग आतंक का आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर और लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये मिलिटेंट्स ऑन द रन है और भागते दौड़ते ये सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बनाते हैं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में मिट्टी के घर में देखे गए 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन चारों आतंकियों को आखिरी बार मल्हार, बानी और सियोजधार के ढोक इलाके में देखा गया था। पुलिस ने हर आतंकवादी पर कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम भी उनके लिए रखा है। इसके साथ ही आतंकियों की धरपकड़ के लिए कठुआ के जो जंगली इलाके हैं वहां व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कठुआ में 8 जुलाई को माछेड़ी में सेना की गश्ती दल पर आतंकवादियों की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में एक जेसीयू समेत 5 सैनिक शहीद हुए थे। ये देखिए, आप उनके स्केच जारी कर दिए गए हैं और जो भी इनकी सूचना देगा, जो इनकी इंफॉर्मेशन देगा, उन पुलिस ने उनको इनाम देने की बात की। 5-5 लाख के ये इनामी हैं आतंकवादी और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से इनके स्केच जारी कर दिए गए हैं। कठुआ हमले में एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर सुरक्षा बल पर ही सवाल खड़े किए। अब उनके बयान पर न्यूज 18 से खास बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने निशाना साधा और बोले कि उनका बयान सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि निंदनीय भी है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए असंख्य बलिदान दिए हैं। Actually, at a loss of words to be able to respond to. You see, let's be very plain and honest that the security forces, the army, the paramilitary and the police, they have lost as many as 7,000 lives, and they continue to lose. So they are in the forefront and they are one of the most finest patriotic sections of the community and the Indian nation state. That is all that I can say. आइए अब आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह से सुरक्षा बल पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए सेना और सुरक्षा बल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। इतना नहीं, उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगने से भी इनकार किया और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, नहीं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर भी ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं। मेरे दुश्मन हर तरफ है। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह कहना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। बीजेपी को मेरे से कोई लगाव तो था नहीं, वो तो दुश्मन है। आपको लगता है कि आपके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? कर रहे हैं, करने दीजिए। फारूक अब्दुल्ला इसका डर नहीं। मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं, अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। और अब फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने उनके बयान को शर्मनाक और सेना की कुर्बानी का अपमान करने वाला बताया। कुर्बानी और उनकी अटूट प्रतिबद्धता का अपमान किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। भारतीय सेना ने हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा तो की है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सीमाओं की हिफाजत भी बड़ी दिलेरी और बड़ी बहादुरी के साथ आज तक की है। भारत का नागरिक सेना के संरक्षण में अपने आप को बिल्कुल सेफ जिसे कहते हैं फील करता है। लेकिन आपके इस बयान न सिर्फ ये इतिहास की अभिमानना है, बल्कि भ्रम और विश्वासघात का जिसे कहते हैं प्रतीक है। उनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको
इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और पूरे देश को इस चीज़ प्रदर्शन करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। बीजेपी ने उनके बयान को देशद्रोही बयान बतलाया है, तो वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़ी निंदा की। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहद ही सीनियर राजनेता हैं और उनकी तरफ से इस तरह का भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाना हमें लगता है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से भारतीय सेना के उन वीर जवानों के बलिदानों के ऊपर सवाल उठाना है जो अपना सर्वोत्तम बलिदान देश पर नशावर करते हैं। इस तरह का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। मतलब हमें शर्म आती है, ऐसा आदमी जो यूनियन मिनिस्टर रहा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, इस प्रकार की बात जो है अगर उसने कहा है कि आर्मी के बारे में, तो इससे बड़ी घिनौनी बात और देशद्रोह की बात कोई हो नहीं सकती। यहां आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का एक और वीडियो सामने आया है। भारतीय एजेंसियों पर विवादास्पद बयान देने के बाद फारूक अब्दुल्ला एक प्राइवेट प्रोग्राम में शामिल हुए। यहां वो घूंघट ओढ़कर नाचते हुए नजर आए। ये आप देखिए, ये और कोई नहीं, फारूक अब्दुल्ला हैं। अब देखिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया और फिर एक निजी फंक्शन में वो गए और किस तरह से नाचते डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने चुनरी ओढ़ी हुई है और पूरा उस माहौल का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या